बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नेम है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बेटा कुछ रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन द कंपाउंड। वो कौन कौन से कंपाउंड है जिनके दरमियान हम लोगों ने रिलेशनशिप देखना है, पीरियोडिक रिलेशनशिप। नंबर 1 आपके पास हैलाइड है, नंबर 2 बेटा हाइड्राइड्स एंड नंबर 3 ऑक्साइड्स। ये तीन बेटा कंपाउंड है जिनका रिलेशनशिप देखना है हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर। फर्स्ट वन हमारे पास है हैलाइड्स। हैलाइड की डेफिनेशन क्या होगी? हैलाइड बेसिकली बेटा बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी मीन होता है टू। बाइनरी कंपाउंड विच हैलोजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट, यानी ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक हैलोजन एटम होगा और दूसरी तरफ कोई भी अदर एटम हो सकता है। लाइक HCl एक बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। लाइक NaCl एक बाइनरी कंपाउंड है सोडियम और क्लोरीन का। लाइक KBr बेटा एक बाइनरी कंपाउंड है किसका? पोटाशियम का और ब्रोमाइड का। तो कोई भी ऐसा बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक तरफ हैलोजन हो और एक तरफ कोई भी अदर एटम हो, बेटा उसको हम कहते हैं हैलाइड। अब जो हैलाइड्स हैं इनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन बेटा किस बुनियाद के ऊपर करते हैं? इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है नेचर ऑफ बॉन्डिंग के लिहाज से। जैसे मैंने आपको 2 से 3 एग्जांपल दी। एक मैंने एग्जांपल दी HCl की, सारे बच्चे जानते हैं HCl के अंदर बॉन्ड होता है कोवलेंट। और दूसरी मैंने एग्जांपल आपको दी NaCl की, सिंपल एग्जांपल है। और बेटा NaCl के अंदर आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्ड के लिहाज से हैलाइड्स को हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। वो क्लासेस बेसिकली तो 2 हैं, लेकिन इसके एक थर्ड क्लास भी हैं जो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। बेटा क्लास नंबर 1 आयनिक हैलाइड्स, क्लास नंबर 2 कोवलेंट हैलाइड, क्लास नंबर 3 पॉलीमेरिक हैलाइड। ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं जिसके अंदर बेटा हैलाइड्स को हम डिवाइड करते हैं। इनको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन आपके पास है आयनिक हैलाइड्स। आयनिक हैलाइड बेटा कौन से होते हैं? एग्जाम्पल मैंने कौन सी दी आपको? सोडियम क्लोराइड की। एक तरफ सोडियम, दूसरी तरफ बेटा जी क्लोरीन। जो सोडियम है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो बेटा अगर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और दूसरी तरफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहते हैं आयनिक हैलाइड। या इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो ग्रेटर होगा, वो कौन से हैलाइड्स बनाएंगे? आयनिक हैलाइड्स बनाएंगे। जैसे सोडियम और क्लोरीन, जैसे आपके पास KBr, सोडियम ब्रोमाइड, सीजियम फ्लोराइड। यानी एक तरफ हम 1A मेटल्स को ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम हैलोजन को ले रहे हैं। आपको पता है कि जो 1A की मेटल्स हैं, 2A की मेटल्स हैं, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और दूसरी तरफ हैलोजन जो है बेटा वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, जिस वजह से दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो बेटा सबसे मैक्सिमम आएगा। जैसे सीजियम फ्लोराइड के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं कि ये सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर कंटेन करता है। कैसे? सीजियम बेटा सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरी तरफ फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आपके पास क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ग्रेटर है। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कंपाउंड कौन सा? आयनिक हैलाइड होगा। फॉर एग्जांपल हैलाइड ऑफ ग्रुप 1A। ग्रुप 1A को हम प्योरली आयनिक कहते हैं। अगर आयनिक हैलाइड है बेटा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ही सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, ये बेटा आपको पता है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है?
बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए होते हैं प्योरली आयनिक कंपाउंड के या आयनिक हैलाइड के कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये 3 डायमेंशनल बेटा लैटिस स्ट्रक्चर होता है, यानी 3 डायमेंशन वे में ये अपने आप को एक्सपेंड करता है। जब बेटा 3 डायमेंशनल वे में बॉन्डिंग होगी तो देन आपस में जो बॉन्डिंग है बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और 3 डायमेंशनल लैटिस की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। इसी तरह से प्योर आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर फ्लोराइड की बात करें, जैसे मैंने आपको सीजियम फ्लोराइड के बारे में बताया कि इनके दरमियान जो आयनिक करैक्टर है वो सबसे मैक्सिमम होता है। तो बेटा आयनिक हैलाइड के अंदर अगर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद बेटा आपके पास ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड के बाद आपके पास आयोडाइड है। यानी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम हैलोजन में मूव करते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट वन आपके पास पॉलीमेरिक हैलाइड है। पॉलीमेरिक हैलाइड बेटा कौन से हैलाइड होते हैं, ऐसे हैलाइड होते हैं जिनमें ब्रिज स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी जो हैलोजन है वो ब्रिजिंग का काम करे। जैसे आप लोगों ने सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4 का फॉर्मूला देखा होगा, यानी सेंटर में सिलिकॉन होता है और इसके बेटा जी अराउंड 4 क्लोराइड एटम अटैच होते हैं, और वो क्लोराइड नेक्स्ट सिलिकॉन एटम के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। यानी बेसिकली पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के अंदर जो क्लोरीन है या हैलोजन है ये ब्रिज का काम करती है बिटवीन 2 एटम। तो इसमें बेटा पॉलीमेरिक हैलाइड के अंदर जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सच एज बेरिलियम है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है, इसी तरह से सिलिकॉन है, ये पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं। पॉलीमेरिक का मतलब है जो बिटवीन हो कोवलेंट के और आयनिक के, यानी इसके अंदर पार्शली आयनिक बॉन्डिंग होती है लेयर्स के अंदर या चेन लेटर्स के अंदर। ये कौन सी लेटर्स बनाती हैं, लेयर्स और चेन लेटर्स बनाती हैं। लेटर्स मीन जो यूनिट बनता है एक स्ट्रक्चर उसका बनता है। थर्ड वन बेटा हमारे पास है कोवलेंट हैलाइड। कोवलेंट हैलाइड कौन से होते हैं, यानी ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन ने अदर एलिमेंट के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया हो, कोवलेंट बॉन्ड बनाया। इसमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ली बेटा जी, सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताई थी हाइड्रोजन हैलाइड की, HCl की। लेकिन अगर हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेटे यहाँ पे बात करें तो आपके पास सिलिकॉन क्लोराइड PCl3, PCl5, S2Cl2 जो आगे जाके टेबल के अंदर देखेंगे। तो बेटा ऐसे हैलाइड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं कोवलेंट हैलाइड्स। कोवलेंट हैलाइड के अंदर हमने कुछ पेरियोडिसिटी की बात करनी है कि कोवलेंट हैलाइड आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड पोलर होता है। तो बेटा इस वजह से कोवलेंट हैलाइड के अंदर नंबर 1 पे हम बात करेंगे बॉन्ड पोलैरिटी की एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी बॉन्ड पोलैरिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट हैलाइड्स, इनके अंदर पोलैरिटी कितनी होगी और जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे अफेक्ट होता है, कैसे चेंज होता है। बेटा जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है बिटवीन 2 एटम, जैसे एक तरफ हैलोजन ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप सोडियम ले रहे हैं, फिर आपने एक तरफ हैलोजन लिया दूसरी तरफ आपने मैग्नीशियम लिया, फिर एक तरफ आपने हैलोजन लिया दूसरी तरफ आपने बोरॉन लिया। तो जैसे जैसे लेफ्ट राइट मूव करेंगे 2 एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है बेटा वो रिड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिड्यूस होता है तो बेटा जो बॉन्ड है वो मूव करता है टूवर्ड द कोवलेंट। इस वजह से हम कहते हैं कि ये ट्रेंड है ये शिफ्ट करेगा कोवलेंट हैलाइड की तरफ। सिंपल समझ के आई कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है तो आयनिक, अगर बेटा मिनिमम है स्मॉल है तो कोवलेंट, अगर बिटवीन है तो क्या, पॉलीमेरिक हैलाइड। जैसे इस टेबल के अंदर देखें बेटा हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की, यानी इन हैलाइड्स की बात करने लगे हैं जिसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। जैसे आपके पास
सोडियम और क्लोरीन हो सकता है, जिसको आयनिक हैलाइड कह रहे हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम और क्लोरीन के दरमियान बांड हो सकता है, ये आयनिक हैलाइड है। जब हम एल्यूमिनियम पे पहुंचते हैं तो बेटा एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ जो बांड है वो कोवलेंट होते हैं। इसी तरह से सिलिकॉन क्लोराइड का, PCl3 का, PCl5 का, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेफ्ट राइट मूव करते जा रहे हैं जो आयनिक नेचर है वो किस में मूव करना शुरू हो गई है, कोवलेंट में। तो जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आयनिक से हम किस तरह मूव करेंगे, कोवलेंट की तरफ। और दूसरा इसके साथ एक बात और भी नोट करें कि अगर मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू देखें तो जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। सोडियम क्लोराइड का आयनिक है 801 है, और इस तरह PCl5 का या PCl3 का देखें 112 है। सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड का जैसे बुक के अंदर -68 है, इधर बेटा 17 है, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो लेकिन लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा जी, हैलाइड्स का डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि आयनिक से हम मूव कर रहे हैं कोवलेंट की तरफ। और यहाँ पे अगर बात की जाए सिलिकॉन की, तो बेटा जो सिलिकॉन है इसकी निस्बत आपके पास फास्फोरस, PCl3, PCl5 ये आपके पास लेस पोलर होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन टेट्रा। यानी साथ साथ पोलैरिटी के बारे में भी हमें बता रहे हैं और साथ साथ बेटा आयनिक नेचर के बारे में भी हमें बता रहे हैं और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी ये टेबल हमें बता रहे हैं कि लेफ्ट राइट मूव करते हुए ये चीज़ क्या होनी है, डिक्रीज होनी है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होगा तो आयनिक नेचर डिक्रीज होगी। जैसे ये दोबारा से टेबल के अंदर देखें बेटा, सोडियम से मूव कर रहे हैं फास्फोरस की तरफ, सल्फर की तरफ। अब बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, इन सब का जब हम बॉन्ड बनाते हैं हैलोजन के साथ तो जाहिर सी बात है हैलाइड बनेंगे। जैसे आयनिक हैलाइड बन रहा है, ये आयनिक कुछ इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, ये पोलर कोवलेंट है, पोलर है। बेटा जैसे जैसे लेफ्ट राइट मूव करते जा रहे हैं पोलैरिटी भी डिक्रीज होती जा रही है। इसमें आपने इसके ऊपर गौर करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.8 है और सल्फर और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0.5। यानी लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा डिक्रीज होगा तो आयनिक नेचर किस तरफ मूव करेगी, कोवलेंट नेचर की तरफ। यानी जो ट्रेंड है वो मूव करेगा टुवर्ड द कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट हैलाइड। इसी तरह से बेटा जैसे आपने पीछे देखा कि पोलर नेचर और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। इसी तरह से बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और फिजिकल स्टेट जो हैलाइड के दरमियान होती है वो भी चेंज होती है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर कोवलेंट हैलाइड की बात की जाए तो बेटा ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है साइज की वजह से और पोलराइजेबिलिटी की वजह से। यानी कोई भी एटम किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है बेटा, हैलोजन के साइज के ऊपर और हैलोजन एटम की पोलराइजेबिलिटी के ऊपर। जैसे यहाँ पे हमने 4 बेटा एलिमेंट लिए हैं हैलोजन ग्रुप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपको पता है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए साइज इंक्रीज होता है और साइज के इंक्रीज होने से पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी हमने पोलराइजेबिलिटी की बात की थी, यानी डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ड्यू टू अदर एटम इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। अब बेटा टॉप टू बॉटम मूव करते हुए क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से और साइज ऑफ हैलोजन एटम के इंक्रीज होने की वजह से आप देख रहे हैं कि जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो रही है। फिजिकल स्टेट क्यों चेंज हो रही है बेटा, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। वंडरवाल फोर्सेस में आप पढ़ चुके हैं कि अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा इंक्रीज होने का मतलब है कि एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आएंगे। जितने क्लोजली पैकिंग होगी मॉलिक्यूल की, एटम की,
उतनी बेटा जो फिजिकल स्टेट है वो गैस से किस तरफ जाती है, सॉलिड की तरफ। तो बेटा फ्लोरीन स्मॉल साइज लेस पोलराइज एबिलिटी की वजह से गैस है, इसी तरह से क्लोरीन गैस की फॉर्म में होता है, बोरोमीन बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है, और आयोडीन आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है। यानी टॉप टू बॉटम मूव करते हुए साइज और पोलराइजेबिलिटी के चेंज होने से क्या हो रहा है बेटा, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है। इसी तरह से लास्ट हमारा पॉइंट, सेकंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है, नेचर ऑफ हैलोजन एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड। यानी हैलोजन, पहले बेटा हमने सिंपल एक एलिमेंट को लिया हैलोजन की क्लोरीन को, और इसकी एग्जांपल को देखा टेबल के अंदर, फर्स्ट टेबल के अंदर। यानी एक तरफ क्लोरीन था, दूसरी तरफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर था। अब यहाँ पे हम हैलोजन एटम को चेंज करके देखेंगे कि अगर हैलोजन की नेचर चेंज करते हैं तो आयनिक कैरेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो बेटा जब आप हैलोजन की नेचर को चेंज करेंगे, याद रखें कि जो आयनिक कैरेक्टर है वो आपके पास टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी जो वेरिएशन है बॉन्डिंग के दरमियान, ये बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से टॉप टू बॉटम, यानी जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, देन बेटा ब्रोमाइड का, ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। तो जो फ्लोराइड हैं वो बेटा जी ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कंटेन करते हैं देन क्लोराइड के, और क्लोराइड बेटा ज्यादा कंटेन करेंगे देन ब्रोमाइड के, और ब्रोमाइड ज्यादा कंटेन करेंगे एज कम्पेयर टू आयोडाइड। जैसे एग्जांपल करो देखते हैं इसको बेटा, हमने दो एग्जांपल ली हैं। अब एक तरफ एलिमेंट सेम है, इधर भी एल्यूमिनियम इधर भी एल्यूमिनियम, किसको चेंज कर रहे हैं, हैलोजन की नेचर को। यहाँ एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया बेटा फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे हमने आयोडीन के साथ करवाया। तो AlF3 ये आयनिक कंपाउंड है, और AlI3 यानी एल्यूमिनियम आयोडाइड ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है। बेटा टॉप टू बॉटम मूव करते हुए क्या नजर आ रहा है कि आयनिक नेचर किस में चेंज हो रही है, कोवलेंट में, यानी आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, जैसे बेटा ये 1290 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट भी आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नेचर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, आयनिक से किस में मूव कर रहा है, कोवलेंट के अंदर। लास्ट पॉइंट बेटा हैलाइड्स का, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होने से आयनिक या कोवलेंट कैरेक्टर चेंज होता है, ये बेटा हमने इस पॉइंट के अंदर देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी तो आयनिक कैरेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा याद रखें, हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो आपके पास जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, यानी आयनिक कंपाउंड होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो नेचर कौन सी होगी, कोवलेंट। क्यों, ये बात करते हैं। यानी इन केस ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग मोर देन वन हैलाइड, अगर मेटल सेम है, मेटल क्या है, सेम है, लेकिन उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रही है। जैसे ये लेड क्लोराइड है, ये भी लेड क्लोराइड है, इसके अंदर बेटा PbCl2 PbCl4, इसमें लेड के ऊपर +2 चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इसमें मिस्टेक होगी है, ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लिखने में, बेटा PbCl2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इस 4 की जगह पे +2 आएगा, और PbCl4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस +2 की जगह पे क्या आएगा, +4 आएगा। इसको आपने चेंज कर लेना बेटा, इधर +2 आएगा, इधर क्या आएगा, +4 आएगा। तो बेटा PbCl2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लोअर है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉल होगी, लोअर होगी, तो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। और दूसरी तरफ PbCl4 के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस +2 की जगह पे आना है +4। बेटा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड यहाँ पे बेटा होगा कोवलेंट। इसकी रीज़न क्या है बेटा, इसकी रीज़न ये है कि जब +2 होती है, ये मुझे स्लाइड बेटा चेंज करना पड़ेगी, ये जो ये दोनों पॉइंट इसके नीचे आने हैं, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा इसके नीचे ले आए, एक्सचेंज कर लें।
यानी PbCl2 के नीचे आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 हैव लो पोलराइजिंग पावर, यानी Pb+2 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बीटा +2 है, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, लो होती है। तो इस वजह से आपके पास ये आयनिक हैलाइड है और PbCl4 के अंदर इसकी पोलराइजिंग जो पावर है वो हाई होती है। इस वजह से बेटा हम इसको कहते हैं कि ड्यू टू हाई पोलराइजिंग एबिलिटी, हाई पोलराइजिंग पावर, जो PbCl4 है ये कोवलेंट है और PbCl2 के आयनिक है। इन दोनों पॉइंट को आपने एक्सचेंज कर लेना है। ये एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है, ये दोनों पॉइंट इधर आएंगे, ये बेटा दोनों पॉइंट इधर आएंगे। ये हमारा बेटा आज का टॉपिक था। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ